हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यस बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं प्रशांत कुमार बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबंध निदेशक और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है और अभी शेयर धारकों की मंजूरी मिलने जो है बाकी है। प्रशांत कुमार को पहली बार मार्च 2020 में संकट के दौर से गुजर रहे इस बैंक की कमान सौंपी गई थी और प्रशांत कुमार भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक और CFO रह चुके हैं। प्रशांत कुमार को RBI के द्वारा पहले साल 2020 में भी केंद्रीय बैंक के द्वारा यस बैंक के बोर्ड को हटाने के बाद नियुक्त किया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द बुक मोदी एट दैट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट दैट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 में भाग लिया है और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट दैट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। जयशंकर ने मोदी एट दैट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के अध्यायों में से एक को लिखा है जिसे 11 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। ये गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक 22 डोमेन गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए 20 अध्यायों का ये संग्रह है और पुस्तक के अंदर देश की प्रगति के बारे में सूक्ष्म विवरणों पर प्रकाश डाला गया है और इसमें उस व्यक्ति की यात्रा शामिल है जिसने अपना पूरा जीवन भारत के लोगों को समर्पित कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में सरकार के प्रमुख के लगातार 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चलिए टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी जो बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री, तो ये बुक है पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स जो है ये सानिध्य शर्मा के द्वारा लिखी गई है। लाइन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये स्टीफन बार्कर के द्वारा लिखी गई है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज जो बुक है ये संजय भारू के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार जो बुक है ये सौमेल मोइन के द्वारा लिखी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना आज अपना 90वां जो स्थापना दिवस है ये मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है ये है नभः स्पर्शम दीप्तम जो है इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना की स्थापना के समय देश के पास 6 RAF ट्रेंड अधिकारियों, 19 वायु सैनिक और इन्वेंट्री में 4 वेस्टलैंड IIA बाईप्लेन भी थे और आजादी के बाद सर थॉमस W हल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था
और वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और चीफ एयर चीफ मार्शल जो है अभी है ये विवेक राम चौधरी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, चीता टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के द्वारा जो चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसका गठन हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता कार्य बल के कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। पिछले महीने अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्यबल तय करेगा कि लोग राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को कब देख सकते हैं। 2 साल की अवधि के लिए गठित कार्यबल नियमित रूप से चीतों के क्षेत्र का दौरा करने के लिए एक उप समिति बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के पहले समूह को 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ा था और साल 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किए जाने के 70 साल के बाद देश में जो इनकी है वापसी हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, which state government has recently approved industrial park policy as well as logistic policy 2022? किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड के द्वारा दी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक जो नीति है 2022 को मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी नीति का उद्देश्य 75 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके निजी कंपनियों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। झारखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल रांची है। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर यहाँ के हैं रमेश बैस। और 5 नेबरिंग जो स्टेट है यह है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, विच इज कॉल्ड द कॉयल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये धनबाद झारखंड को कहा जाता है। और जो स्टील सिटी है ये कहा जाता है जमशेदपुर झारखंड को। जो मेजर एयरपोर्ट यहाँ पे है इसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची के अंदर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द 5th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बी हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और केंद्रीय ऊर्जा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह असेंबली की अध्यक्षता करेंगे। भारत के पास ISA सभा के अध्यक्ष का पद है और 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को ये बढ़ावा देता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, what is the estimated GDP of India in the current fiscal year 2022-23? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुमान है ये कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है 6.5%। सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान में कटौती करते हुए 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और ये पिछले जून 2022 के अनुमान से 1% कम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी अपने नवीनतम दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है
और जून 2022 में इसने भारत के लिए अपने FY जो है 23 GDP विकास पूर्वानुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है। इससे पहले अप्रैल 2022 में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमन टू गो इनटू स्पेस इन ए लॉन्च्ड नासा मिशन। प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है निकोल मान। सी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिका महिला ये बन गई है। और 45 वर्षीय निकोल मान उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है जिन्होंने फ्लोरिडा से अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। निकोल मान क्रू 5 नामक मिशन में भाग ले रही है, जिसमें स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट वाले प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जा रहा है। नासा की हम बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी जो स्थापना है ये 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन, और मोटो इसका है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा सन मिशन? तो इसका नाम है सनराइज। अपॉइंटमेंट्स ऑफ टॉप 5 फेमस वुमेन्स को हम रिवाइज करें। फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये है अभिलाषा बराक। न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, तो ये कौन है? एलिजाबेथ बोर्ने है। न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बनी है निधि छिब्बर। द न्यू CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल्स, तो ये बनी है विशाखा मूले। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है रेणु सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच आर्म फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम द वेपन सिस्टम विंग फॉर ऑफिसर्स हैज बीन अप्रूव्ड। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मंजूरी मिली है। 20 का करेक्ट आंसर है। सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के अनुसार इस नई शाखा से सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एक इकाई के तहत एकीकरण हो जाएगा, और इससे सरकारी खजाने के लिए 3,400 करोड़ रुपए की बचत होगी। आजादी के बाद ये पहली बार है कि एक नई परिचालन शाखा बनाई जा रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द commission set up to inquire into the status of scheduled caste for Dalits converting to religion। धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस KG बालकृष्णन जो है इसके प्रमुख है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन है, और इस आयोग को 2 साल में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किशोर कुमार पोलूदासु को की है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 और 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है मुमताज खान को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है CB जॉर्ज को। ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान की शुरुआत की है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के पुरी के अंदर किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगेगा? तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, नो फीस इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का जो टाइटल है ये जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश ने की है, डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने इसकी घोषणा की है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे, तो यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।